નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે વાર્ષિક પરીક્ષા એપ્રિલ 2022 અંતર્ગત ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના મોડલ પેપરનું વિભાગ સી અને ડી નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। સૌપ્રથમ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ સી। તો જે વ્યાકરણ વિભાગ છે તમને ખબર જ છે, જેમાં પહેલું છે નિમ્નલિખિત मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। તો પહેલો મુહાવરો છે સહમજાના અને પછીનો પર્દાફાશ કરના। તો આન્સર જોઈએ सहमजाना, જેનું અર્થ થશે ઘબરા જાના। વાક્ય જોઈએ તો शेर को अचानक अपने सामने देखते ही शिकारी सहम जाता है। બીજું છે पर्दाफाश करना, જેનો ઉત્તર થશે भेद खोलना। वाक्य જોઈએ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ का कभी ना कभी पर्दाफाश होता है। તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ। આગળ જોઈએ નિમ્નલિખિત કહાવતों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंत भला तो सब भला અને બીજું છે માર કે પીછે ભૂત ભાગે અને કુલ ગુણ 2। તો તેનો આન્સર જોઈએ આપણે પહેલા જે કહેવત છે તેનો અર્થ થશે अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है અને સેકન્ડ નો આન્સર છે किसी भी तरह से समस्या का हल करना। આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો નિમ્નલિખિત વાક્યોं को शुद्ध कीजिए। तो मेरी आम सड़ी हुई है, તો એનું શુદ્ધ સ્વરૂપ થશે मेरा आम सड़ा हुआ है। 29 જોઈએ तुमने झूठ क्यों बोली। तो અહીંયા આવશે तुमने झूठ क्यों बोला, જે બોલી છે એનું આપણે કરશું બોલા। ચલો આગળ જોઈએ વિરોધી શબ્દ લખીએ। અમૃત, તો અમૃતનો વિરોધી થશે વિષ અને આકાશ, જેનું વિરોધી થશે ધરતી। નિમ્નલિખિત શબ્દો કા પર્યાયવાચી શબ્દ लिखिए। શુભ, તો શુભનો આન્સર થશે છાજ। વિશ્વ, તો વિશ્વનો સમાનાર્થી થશે દુનિયા, સંસાર, તમે બે માંથી કોઈ પણ લખી શકો છો। આગળ જોઈએ 34 निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, तो आंसर છે જ્ઞાન વર્ધક। અને જે 35 માં છે શબ્દ સમૂહ किसी का साथ न होना, એનો આન્સર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે મને કોમેન્ટમાં લખવાનો છે। ચલો 36 જોઈએ સંધિ કો જોડીએ યા છોડીએ। તો પ્રતિ પ્લસ અક્ષ, જેનું આપણે જોડીશું સંધિ, તો આન્સર થશે પ્રત્યક્ષ અને પવનનો સંધિ આપણે છોડીએ તો આન્સર થશે પો વત્તા અન। આ રીતે સંધિ છૂટી પડશે। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो अंधेरी नगरी के लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था, तो અહીં જે આત્મીયતા છે ભાવવાચક સંજ્ઞા છે। 39 જોઈએ संस्कृत साहित्य में कालिदास की विद्वता के अनेक प्रशंसक है। तो विद्वता ए भाववाचक संज्ञा છે। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। कालिदास साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो અહીં कर्तृवाचक એટલે कर्ता कवि, तो ये આપણો कवि आंसर છે। सरकारी सेवकों को सेवा करने की इच्छा नहीं होती, तो सेवको એ છે कर्तृवाचक संज्ञा। આગળ છે निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। लक्ष्मीबाई अपनी सखी के साथ उत्तेजित अवस्था में प्रवेश करती है, तो ત્યાં જે હાઇલાઇટ છે उत्तेजित शब्द એ विशेषण છે। हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, तो અહીં વિશેષણ આપણો રહેશે दुर्बल। निम्नलिखित समास को पहचानिए। यथाशक्ति, तो એ આવશે અવયવી ભાવ સમાસ। દશાસન, તો બહુવ્રીહી સમાસ। હવે જોઈએ સેક્શન ડી, જે છે લેખન વિભાગ। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो परिच्छेद જે છે ફકરો જે છે તમારે ધ્યાનથી સ્ક્રીન ઉપર જોઈને વાંચવાનો છે। चलो आंसर જોઈએ। गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों में आकर्षण था, इसलिए राजा और रंग सभी उनकी ओर खींच जाते। गौतम बुद्ध ने कौन सा संदेश दिया। गौतम बुद्ध ने स्नेह और शांति का संदेश दिया। इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो गौतम बुद्ध का उपदेश એવું મેં શીર્ષક લખ્યું છે, તમે ગદ્ય ખંડ વાંચીને તમને જે યોગ્ય લાગે તે તમે શીર્ષક આપી શકો છો। હવે જોઈએ નિમ્નલિખિત વિચાર વિસ્તાર को स्पष्ट कीजिए। आव ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। तो आ दोहा कवि कहवा मांगे छे, इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई भी ऐसा स्थान जहां पर अपार धन संपदा हो, जहां भव्यता हो, आलीशान वस्तुएं हो, परंतु वहां आपका मान सम्मान ना हो और वहां आपके प्रति किसी के हृदय में प्रेम न हो, स्वागत या मित्रता का भाव न हो, तो ऐसी जगह पर कदापि जाना नहीं चाहिए।
अतः जिस स्थान पर आपका सत्कार ना हो, आपको यथोचित सम्मान ना मिले, आपको प्रेम ना मिले, अथवा हम यह कह सकते हैं कि जिस स्थान पर व्यक्तियों के हृदय में भाव शुद्ध एवं प्रेमल ना हो, उस स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए। चलो અથવામાં તમને બીજો વિચાર વિસ્તાર આપેલો છે, રહીમન ધાગા પ્રેમ કા મત તોડો ચટકાए, टूटसे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इस दोहे के भावार्थ के संबंध में हमारे पास दो उदाहरण है जिससे इसका अर्थ और गहराइयां समझा जा सकता है। एक, जब महाभारत में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के महल में पकवानों को छोड़कर विदुर के घर साथ खाया था। दूसरा, जब गुरु नानक देव जी ने एक अमीर व्यापारी मलिक भागों के पकवान ठुकरा कर एक गरीब भाई लालोजी के घर भोजन ग्रहण किया था। तो प्रेम का धागा तोड़ना नहीं चाहिए, एक बार तोड़ने से यह पुनः नहीं जुड़ता, और यदि जुड़े तो इसमें गांठ पड़ जाती है। मध्यकालीन सूफी संत रहीम का यह दोहा, जिसमें प्रेम के विषय में बताया गया है कि प्रेम का धागा बहुत ही कच्चा होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि प्रेम को बरकरार नहीं रखा जाए तो इसमें खटास आ जाती है। प्रेम सहज होता है और नाजुक भी, इसलिए इसे बड़े ही जतन से सहज कर रखना होता है। प्रेम के अभाव में रिश्ते बड़ी बांझ हो जाते हैं, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि प्रेम में कोई खटास नहीं आए। वर्तमान संदर्भ में भी रहीम का यह दोहा अत्यंत प्रासंगिक है। छोटे से स्वार्थ के कारण रिश्तों में दूरी आ जाती है, रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इनको सहज कर रखना चाहिए। यही इस दोहे का तात्पर्य। આગળ જોઈએ, નિમ્નલિખિત રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो कहानीना मुद्दा તમે स्क्रीन पर વાંચી શકો છો। चलो कहानी જોઈએ। यह कहानी एक राजा की है जो एक बार लड़ाई में हार जाता है। राजा डर के कारण एक गुफा में छिप जाता है। गुफा की दीवार में राजा को एक मकड़ी दिखाई देती है जो बार बार छत में चढ़ने की कोशिश करती है। वह बार बार नीचे गिर जाती है। राजा देखता है मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ने के प्रयास कर रही है, लेकिन वह नीचे गिरती है। अंत में मकड़ी छत में पहुंच जाती है। बहुत बार प्रयत्न करने के बाद उसे सफलता मिल जाती है। मकड़ी के प्रयत्न को देखकर राजा को बहुत हिम्मत मिलती है। राजा को समझ आता है कि बार बार प्रयत्न करने से हमें जीवन में सफलता मिलती है। राजा साहस करता है और फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह अंत में राजा को जीत मिलती है। कहानी से सीख। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में प्रयत्न करने से हमें सफलता जरूर मिलती है। आगे देखिए, आपकी पाठशाला में मनाए गए गांधी जयंती समारोह का अहवाल 50 शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે જોઈ શકો છો। હવે એના આન્સર જોઈએ। અહીં તમારે તારીખ લખવાની રહેશે, તમે કોઈ પણ તારીખ લખી શકો। हमारी शाला द्वारा हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजित किया गया था। स्कूल के बच्चे गांधी जयंती के कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। गांधी जयंती महात्मा गांधी के जन्मदिन की सालगिरह पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। छात्र बापू के सत्य और अहिंसा के संदेश पर आधारित एक गीत गाया, कविताएं सुनाई और भाषणों और गायन से गांधीवादी दर्शन पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। छोटे बच्चे उस कार्यक्रम को बिल्कुल गांधी जी के रूप में तैयार होने के साथ ही राष्ट्रवादी गीतों पर अभिनय किया था। छात्रों ने बैनर का उपयोग कर रैली में भाग लिया था जो देश भर में शांति और अहिंसा के महत्व को बताते थे। समारोह के अंत में छात्र और शिक्षक ने एक शपथ लिया था। तो आज તમે વર્ણન કરતો અહેવાલ લખી શકો છો। એના ઓપ્શનમાં તમને આપેલું છે પત્ર લેખન। અહીં તમને એડ્રેસ આપેલું છે અને પત્રનો વિષય છે पुस्तक अधिकोष में से कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आंसर જોઈએ। સૌ પ્રથમ અહીં તમને એડ્રેસ આપેલું છે, આપણે તેમાં જે એડ્રેસ છે એ જ લખીશું। 08 રાજસ્થાની સરગાસન ગાંધીનગર, અહીં પિનકોડ में નાખેલા છે અને તારીખ 25 એપ્રિલ 2020, તમે કોઈ તારીખ લખી શકો છો। સેવા में તો એ પણ આપણને આપેલું છે, માનવીય મુખ્ય અધ્યાપિકા વાયુસેના વિદ્યાલય ગાંધીનગર। તો જે આપણને સૂચના આપેલી છે તમે જોઈ શકો છો, એમાં આપણને એડ્રેસ અને કોને ઉદ્દેશીને પત્ર લખવો એ બંને વિગત આપેલી છે, એટલે આપણે જેમાં જે વિગત છે તે જ લખવી પડશે। વિષય જોઈએ। चलो विषय જોઈએ, कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने के संबंध में। तो उपरोक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी कर घर चलाते हैं, अतः मेरे पिताजी पुस्तक दिलाने में असमर्थ है।
श्रीमान से निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति को देख के आप मुझे पुस्तकालय से हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि समापन मतलब एग्जाम सत्र समापन के पश्चात ली गई पुस्तक विद्यालय को सकुशल सौंप दूंगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य श्रेया पंड्या। तो આ રીતે તમારે પત્ર લેખન કરવાનું રહેશે। चलो આગળ જોઈએ। निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। જેમાં એક છે मेरा शौक, मेरा प्रिय शौक। પોઈન્ટ પણ આપેલા છે ફોટોગ્રાફીના। અથવામાં છે अगर बचपन लौट आए ને ત્રીજો નિબંધ છે જૂતે की આત્મકથા। તમે તો ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક લખી શકો છો। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો નિબંધનું સોલ્યુશન અમે આપેલું નથી, તમારે નિબંધ જાતે સોલ્વ કરવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના પ્રેક્ટિસ પેપરના વિભાગ C અને D નું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। અને સોલ્યુશનો તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ અને એન્ડ સ્ક્રીનમાં આપેલા છે।